एक्शन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड्रे ब्लॉन्डल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स है, ठीक है, उसको दो पार्ट में हमें रिजॉल्व करना पड़ा। रीज़न बीइंग, क्योंकि जब तक हमारे पास रोटर सिलेंड्रिकल शेप का था तो हमें कोई भी इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। प्रॉब्लम स्टार्ट हुए जब जब हमारे पास जो रोटर था वो सेलिएंट पोल रोटर बना। ठीक है, सिंस रोटर सेलिएंट पोल बनते ही हमारे पास क्या हुआ, गैप्स हमारे पास रोटर पे कुछ गैप्स आ गए। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक रोटर जो है वो 2 फेज रोटर है। ठीक है, सिंपली 2 पोल रोटर है मेरे पास। एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो इस तरीके से मूव हो रही होंगी, यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग द स्टेटर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ कंडक्टर्स प्लेस्ड है। द वाइंडिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। हमारे पास 3 फेजेस हैं, एक A dash, then it is B dash, it is B, then finally C dash। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 फेजेस हैं। सिंस मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे नॉर्थ पोल का फ्लक्स होगा, तो लेट अस कंसीडर हमारे पास इस अपर रीजन में नॉर्थ पोल की वजह से हमारे पास जो भी है प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ, लोअर रीजन में साउथ पोल की वजह से प्रोड्यूस हुआ। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो करंट है दैट इज डिनोटेड बाय डॉट कन्वेंशंस इन अपवर्ड पोर्शन, क्रॉस कन्वेंशंस इन डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या है, करंट आउटवर्ड्स आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि नीचे बिलो द पोर्शन इट इज गोइंग इनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की वजह से। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स अप कुछ इस तरीके से लिंक कर रहा है जो टूवर्ड्स द कंडक्टर्स आ रहा है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है दैट इज अवे फ्रॉम द कंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक फ्लक्स लाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से फ्लक्स लाइन मेरा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू एंड्रे ब्लॉन्डल, देखो ये गैप, ठीक है, और ये गैप, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं इस गैप में। ठीक है, जब ये गैप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए तो हमें ये कंसीडर करना पड़ा कि जो ईएमएफ है वो भी इन्हीं गैप्स की वजह से भी प्रोड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो आर्मेचर एमएमएफ है, ठीक है, जो आर्मेचर एमएमएफ है, armature MMF is splitted into 2 components, namely the direct axis component and Q axis component। ठीक है, तो जहां पे D axis क्या था, D axis was the axis of the rotor, यानी इस एक्सिस को नाम दिया गया एज D axis। ठीक है, जबकि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इन द सेंस, परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में बात होगी, सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स इज 2। ठीक है, अगर हम देखें थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक है, अगर सिंस नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर इज इक्वल टू 2, तो 2/2 कैंसिल होके थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल बन गया। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स आर मोर देन 2, फॉर एग्जाम्पल 4 हैं,
तो 4/2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल, यानी कि ये टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्रीज। लेकिन जब हमारे पास 4 पोल हो जाएंगे तो वहां पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इन वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 360 डिग्रीज, यानी कि 720 डिग्री का टोटल रेवोल्यूशन हमें मिलेगा। यानी कि एक साइकिल मतलब अगर 4 पोल होंगे तो एक राउंड में हमें 2 साइकिल्स मिल जाएंगी। इट सिंपली इंडिकेट्स दिस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पे 2 ही पोल हैं इसलिए 90 डिग्री इज एग्जैक्टली दिस, इसको हमने मार्क किया एज क्यू एक्सिस, ठीक है। जब हमारे पास 4 पोल हो जाएंगे तो 2 पोल यहां और आ जाएंगे, एक यहां और एक यहां, ठीक है। तो जब पोल हमारे पास यहां आ जाएंगे तो उसकी वजह से हमारा एक्सिस यहां शिफ्ट हो जाएगी, क्यू एक्सिस, ठीक है। दैट इज 45 डिग्रीज मैकेनिकल एंड 90 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलिए, ये बेसिक चीज थी। तो अब ये हुआ क्यों, ये आया है बेसिकली इस एयर गैप की वजह से। सिंस दिस रिलक्टेंस आर, ठीक है, आर क्यू मान लेते हैं एंड इसको मानते हैं आर, दिस रिलक्टेंस इज आर डी, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस रिलक्टेंस एंड दिस इज क्वाड्रेचर एक्सिस रिलक्टेंस। सिंस इट डिपेंड्स, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन सम पैरामीटर्स, इसी तरीके से रिलक्टेंस भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस is offered in the path of current, reluctance is offered in the path of flux, ठीक है। दोनों ही चीजें लगभग लगभग कंपेरेबल हैं। इन मैग्नेटिक सर्किट्स हमारा फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट होता है। तो आप देखो इट डिपेंड्स अपॉन द एयर गैप, जितना ज्यादा एयर गैप होगा उतना ज्यादा रिलक्टेंस होगा, ठीक है। एंड रिलक्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उस इस डायरेक्शन में उतना ही करंट या मतलब जो भी चीज करंट डेवलप हुई है या फ्लक्स डेवलप हुआ है दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो जब वो फ्लक्स लेस होगा तो फ्लक्स के इंटरैक्शंस भी कम होंगे एंड यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस फ्लक्स की वजह से दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई? हेलो, यस सर, यस ये सर। चीज समझ आई? तो रिलक्टेंस क्या चीज है, जी सर। रिलक्टेंस क्या है, व्हाट इज रिलक्टेंस बताएं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करता है, मैग्नेटिक बताओ फ्लक्स जल्दी को। बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोजिशन इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज रिलक्टेंस, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, रिलक्टेंस क्या है, फ्लक्स क्या है, ये चीजें, क्योंकि इसी चीज को आप डील करोगे बार बार। चलिए, तो अब जो एमएमएफ है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होता है, लेट अस कंसीडर आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, आ गई। जी चलिए, अब हम कुछ वेवफॉर्म्स की बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सॉरी, वेवफॉर्म्स नहीं, हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये एक्सेस मार्क होती है, मतलब कैसे ये हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं।
ये नॉर्थ पोल है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास दो एक्सिस है, एक डी एक्सिस और दूसरी हमारे पास क्यू एक्सिस है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पाथ में लाई कर रहा है, वो हुआ इस स्ट्रेट पाथ में, इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ मेन फ्लक्स, लेट अस कंसीडर जो हमारी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, जो हमने इस रोटर को फील्ड दी है, उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, लेट इट बी बी जी, ठीक है, एयर गैप फील्ड, ठीक है। अब बीजी ने क्या किया, बीजी ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो इन कंडक्टर्स को सप्लाई हुआ, कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, एंड वो ईएमएफ इस फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो सेम मतलब डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है। तो ईएमएफ हम अगर हम मेजर करें तो ईएमएफ भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो इसी डायरेक्शन में है, जो इन दिस फेज, ठीक है। तीनों फेजेस की बात नहीं हो रही है, केवल आप ए फेज की बात कर रहे हैं। ए फेज में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज दिस, ठीक है, जो कि है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इटसेल्फ। अब क्या हुआ, इस वोल्टेज का प्रोडक्शन से ईजी प्रोड्यूस जो हुआ है हमारे पास, उसने क्या किया, सिंस रोटर आर्मेचर सर्किट इज क्लोज, ठीक है, आपने क्या किया, एक लोड कनेक्ट किया हुआ है जनरेटर से, तो जब लोड कनेक्टेड है तो वहां पे करंट फ्लो हो जाएगा। लेट अस कंसीडर जो करंट फ्लो हुआ है वो लैगिंग नेचर का प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एंड इट इज हैविंग एन एंगल। हमने यहाँ पे एक ईएमएफ बनाया एंड इट इज हैविंग एन एंगल ऑफ साई, ठीक है, आई ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक एंगल, लैगिंग एंगल है आई ए का बाय एन एंगल ऑफ साई, ठीक है। वेक्टर्स कैन बी बिग और स्मॉल, ठीक है, वो आपके ऊपर है, बड़ा बनाना चाह रहे हैं, पिक्टोरियली वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज को कंसीडर मत करना कि हाँ एक वेक्टर बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया। अब ये जो करंट है ये आर्मेचर में यानी इन सर्किट्स में ए और ए डैश में ट्रैवल किया, मूव किया। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये भी अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो होगा 90 डिग्री लैगिंग टू आई ए। तो हमने क्या किया, एक प्रोड्यूस आई ए से 90 डिग्री लैगिंग फ्लक्स बनाया, जिसको हमने मार्क या लिखा एज एफ ए, ठीक है, इसको हमने लिख दिया एज एफ ए। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक डी एक्सिस और एक क्यू एक्सिस। उनका ये कहना है कि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है इसको आप दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एंड दो पार्ट में रिजॉल्व किया, नेमली एज एफ डी एंड एफ क्यू, ठीक है। आपने इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया एज, सॉरी गलत हो गया, एफ क्यू एंड एफ डी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस में। तो जो एफ डी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, सिंस दिस करंट इज लैगिंग इन नेचर, अगर ये करंट लीडिंग होता, लीडिंग के केस में क्या हो जाता, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। तो जो डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, वेयर एज क्यू एक्सिस कंपोनेंट जो क्यू एक्सिस कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक डी एक्सिस कंपोनेंट और क्यू एक्सिस कंपोनेंट। अब अगर हम इवैल्यूएट करें कि व्हाट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड,
टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस, ठीक है। लेट अस कंसीडर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इज गिवन बाय ई, ठीक है। ई एफ इज द ईएमएफ विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। तो यहां जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है दैट इज गिवन बाय ई एफ, ठीक है। तो ई एफ की अगर हम इक्वेशन निकालें तो ई एफ इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक फिक्टिशियस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है ई डैश, ठीक है, जो मतलब इन लॉसेस को रिमूव करने के बाद जो फिक्टिशियस ईएमएफ हमें मिली है। लेट अस, तो ई डैश इज इक्वल टू ई एफ माइनस ऑफ ई ए डी माइनस ऑफ ई ए क्यू। EA stands for armature EMF because of direct axis and EQ is because of Q axis, ठीक है। तो this can be equated further as minus of, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं which is responsible because of IA, that is IDXD minus J times IQ XQ, ठीक है। तो जो दिस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डी एक्सिस जो कि आई डी एक्स डी है, एंड दिस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्यू एक्सिस, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेचर, ठीक है, एक्सिस। यहां पे भी जे आएगा बेटा, रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंस ऑलवेज स्टैंड्स विद जे, ठीक है। अब ये तो है इंटरनली जो ड्रॉप्स हुए हैं आर्मेचर के अंदर, ठीक है। अब जो आउटपुट वोल्टेज V की अगर हम बात करें तो यानी कि दिस E डैश विल बी द जनरेटेड EMF आफ्टर फ्लक्स इंटरैक्शन, तो दिस E डैश विल बी इक्वल टू V प्लस IaRa प्लस IaXL। अगर कोई लीकेज रिएक्टेंस सिस्टम के अंदर है, कोई फ्लक्स ड्रॉप है, ठीक है। जे, सॉरी जे मैं फिर से भूल गया, एक्स जे के साथ आता है ना, ठीक है। यहाँ पे आप एफ ए लिख सकते हो। एफ ए इज अगेन ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, दिस इज एफ डी एंड दिस पार्ट इज एफ क्यू। एफ क्यू इज इक्वल टू आई ए आई क्यू आर क्यू, सॉरी एक्स क्यू, and this is equal to ID XD। इस तरीके से फेजर डायग्राम बनता है, ठीक है। तो यहां से हम नेट वोल्टेज अगर हम निकालें तो E डैश एंड E डैश को इक्वेट करने से हमें मिल जाएगा दैट EMF प्रोड्यूस्ड E इज इक्वल टू, यस V निकालते हैं, लेट अस कंसीडर V इज इक्वल टू, ये चीजें उधर चली जाएंगी तो दैट विल बी EF माइनस ऑफ IaRa माइनस ऑफ J टाइम्स IaXL माइनस J टाइम्स IDXD माइनस J टाइम्स IQXQ, ठीक है। दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर आपको मार्क करना है कि दो कंपोनेंट कौन कौन से तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज ID प्लस IQ, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ मार्क कर सकते हैं। एंड फाइनल EMF इक्वेशन अगर लिखना चाह रहे हो तो EMF इक्वेशन EF प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू V प्लस IaRa एज इट इज रख लिया हमने, इसको हमने स्प्लिट किया, इसको हमने स्प्लिट किया एज J टाइम्स ID प्लस J टाइम्स XQ, ठीक है, माइनस J टाइम्स XQ नहीं, ID प्लस IQ एंड ID XD प्लस J टाइम्स IQ XQ, ठीक है, this is also plus। further resolving V plus IaRa प्लस J टाइम्स ID वालों को साथ ले लिया, दैट इज XL,
that is xd plus xl plus j times I cube x cube plus xl, ठीक है। दिस कलेक्टिवली इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, इसको कलेक्टिवली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए डी या एक्स ए क्यू, ठीक है, एक्स ए डी एंड एक्स ए क्यू। ठीक है, तो हमारा नेट वोल्टेज इज गिवन एज आई ए आर ए प्लस दिस। तो अगर हम इस चीज को फेजर डायग्राम पे इंपोर्ट करते हैं तो फेजर डायग्राम भी बन सकता है इसका, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। फेजर डायग्राम अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट ईएमएफ इज टेकन एज अ रेफरेंस वेक्टर, तो हमारे पास ईएमएफ हो गया हमारे पास ये, ठीक है। यहां से हमने फाई एंगल से हमारा करंट लैगिंग है, ठीक है, एंड V जो है हमारा कहीं इन बिटवीन लाई कर रहा है, दिस इज V लैगिंग विद सर्टेन एंगल डेल, ठीक है, दिस इज आई ए एंड दिस इज फाई। तो अब यहां से हमारे पास आएगा आई ए आर ए, and this IA is split into two components. This is as ID, this is as Q, and this component is ID XD, this component is IQ XQ, ठीक है। दिस इज बेसिकली AD, मिक्स मत करना, दिस इज फाइनली AD, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर फेजर डायग्राम। इसको हमने मार्क किया था एज V cos ऑफ डेल, ठीक है, एंड यहां हमने मार्क किया था एज V साइन ऑफ डेल, आई ए आर ए था, यहां से हमने एक लाइन बनाई थी, ठीक है, एंड इस चीज को हमने प्रूव किया था दैट दिस, अगर ये एंगल साई है, दिस इज साई, ठीक है। अगर ये साई है तो ये भी आपका साई होगा, ठीक है। हमने क्या किया था इस एंगल के साथ, इस एंगल को हमने एक्सटेंड किया था, वी हैव मेड अ 90 डिग्री टू इट, ठीक है। ये चीज हमने 90 डिग्री बनाई थी, ये हो गया हमारे पास साई, ठीक है। अब ये ट्राइंगल्स अगर आप मार्क करते हैं तो लेट दिस बी ए ओ ए, देन बी सी डी ई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ई जी या ई एफ। ई हो गया था, ई के बाद एफ, ठीक है। ये चीजें हमने मार्क कर लिए थे, ये चीज क्लियर है।
ये चीज सभी को क्लियर है? फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ID इज इक्वल टू, ID की वैल्यू क्या है, ID ये है, IA को स्प्लिट किया, दिस इज साई, ठीक है, IA इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, IA साइन ऑफ जाई, ठीक है, जबकि IQ हमारे पास क्या आता है, IQ इज इक्वल टू IA कॉस ऑफ साई, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ ट्राइंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड फाइनली वी विल इवेल्युएट दिस वैल्यू C to D वैल्यू। क्यों हमें इवेल्युएट करना है, क्योंकि भी हमें चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस फाई, फाई की टर्म्स में हमें वैल्यू चाहिए या XD XQ की टर्म्स में हमें चाहिए, ठीक है। अब हेलो हाँ बेटा, क्या हुआ? सर, नेटवर्क इशू हो रहा है, ज्वाइन। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। बेटा बारिश हो रही है, आज हो सकता है नेटवर्क हो थोड़े प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके सर। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ, आज भी स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, अभी भी जितना हो सकता है उतना स्लो रहेंगे हम, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला CDE, इन ट्राइंगल CDE, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मेजर करना है, ये हमें पता है दैट DE हमें पता है, दैट इज गिवन बाय दिस, हमें मेजर करना है ये व्हाट इज दिस वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो हमें पता है, हमें इवेल्युएट करना है दिस वैल्यू, हमें निकालना है साई। तो साई निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, यहां से लेके यहां तक क्या है हमारे पास, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास इवेल्युएट कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज इवेल्युएट हो सकती हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, इवेल्युएट करने के लिए हमने ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल लिया पहले, छोटे वाले ट्राइंगल में हमने ये देखा कि दिस इज माई हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज माई बेस, ये एंगल इसके साथ, तो सिंपली क्या हो गया, साइन लगाया कॉस लगाया, बताओ, साइन और कॉस क्या लगेगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू आई क्यू एक्स क्यू, में इसको एक्स क्यू ही लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है सी डी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मिल गया दैट सी डी इज इक्वल टू आई क्यू एक्स क्यू अपॉन कॉस ऑफ साई, ठीक है। अभी हमें पता है, क्या चीज पता है, यहां से आई ए इज इक्वल टू आई क्यू अपॉन कॉस ऑफ साई, यही चीज है, इसको लिख सकते हैं एज आई ए एक्स क्यू। तो ये वाली चीज हमारे पास क्या हो गई, आई ए एक्स क्यू, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला हमें ट्राइंगल पता है, दिस इज फाई, ये हमें पता है V, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल हैं दोनों, IA है, ये भी IA है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज V साइन, क्या होगी बेटा, V साइन
पाई, ठीक है। ये वाली चीज आई क्यूब, ये वाली चीज हमें पता है दिस इज इक्वल टू वी ए कॉस डेल, एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये भी हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना पार्ट होने के बाद अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला ओ डी एफ एन ट्राइंगल हेलो, यस सर। मेरे को लगा डिस्कनेक्ट हो गई क्या। हेलो। हाँ, नहीं सर। आ रही है ना आवाज। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, यस सर आ रही ओडीएफ, है। ट्राइंगल ओडीएफ की बात करते हैं, यहां से यहां एंड यहां, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है दिस अपॉन दिस, ठीक है। यानी क्या है, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय परपेंडिकुलर। तो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ साई, यस और नो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, साइन नहीं लगाऊंगे। साइन नहीं लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, देखते हैं। ठीक है, देखो कॉस दिस इज यूज नोन टू सर। अस। आ, हाँ, एक सर आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। ठीक है, दिस इज नोन टू अस, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस, ठीक है। दिस इज आई ए आर ए, दिस इज नोन टू अस। ये चीज क्या है, ये चीज है v कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। तो हम लगाएंगे 10, सॉरी ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, tan फाइव, tan फाइव इज इक्वल टू, tan फाइव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज डी एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। यहाँ पे हम लाएंगे tan फाइव डी एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अगर डी एफ को मैं एलोबरेट करूं, डी एफ क्या है, डी एफ इज इक्वल टू सर डी कुछ सी। दिख नहीं रहा है अभी। अच्छा बेटा, 2 मिनट वेट कर लो। आपके पास एक क्विज आ गया होगा, एक या दो, दो क्विजेस आ गए होंगे आपके पास। तब तक आप क्विज अटेम्प्ट करो बेटा। दो आई है सर अभी। हाँ, तो आप दो ओके सर क्विज, दो आ चुकी। हाँ दो क्विजेस अटेम्प्ट करो।
चलिए हो गया, यहाँ देख लीजिए, अटेम्प्ट हो गए हो तो। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ देख रहे हैं, हमने क्या लिख दिया, दैट डी एफ डी टू एफ इज डिवाइडेड इंटू डी सी प्लस सी एफ एंड डी ओ एफ इज डिवाइडेड इंटू ओ जी। ठीक है, यहाँ जी पॉइंट बना लिया एंड जी एफ। तो मैंने इन सारी चीज़ों की वैल्यू लिख दी। व्हाट इज डी सी? डी सी वॉज इक्वल टू आई ए एक्स क्यूब, आई ए एक्स क्यूब प्लस सी एफ, सी एफ वॉज इक्वल टू दिस वी साइन पाई। ठीक है, एंड व्हाट इज ओ जी? ओ जी इज इक्वल टू, यहां तक, दैट इज वी साइन डेल, वी साइन डेल है कॉस, कॉस डेल, कॉस फाई। ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट, दैट इज आई ए आर ए, आई ए आर ए। ठीक है, तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू हो गई, इफ आर ए इज नेग्लेक्टेड, इफ आर ए इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, ज्यादातर केसेस में नेग्लेक्ट करते हैं हम, तो tan फाई जो हमारी बनी है दैट इज इक्वल टू वी साइन फाई प्लस आई ए एक्स क्यूब अपॉन वी कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं फाई को, इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। सिंस वी नो फाई इज डिपेंडेंट ऑन लोड, ठीक है, ये होता है लोड का पार्ट, वी कैन मेजर। ठीक है, हम v को मेजर कर सकते हैं एज वेल एज i को मेजर कर सकते हैं। एच डी एंड एक्स क्यू आर ऑल्सो मेजरेबल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्लिप टेस्ट हम ये चीजें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फाइनली। ऑल थिंग्स आर नोन टू अस, हमें फाई की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, फाई की वैल्यू इवेल्युएट हो जाती है, प्री कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, यूजिंग दिस इज यूजिंग कौन सा टेस्ट है ये, टू रिएक्शन थ्योरी। ठीक है, ठीक है, तो दिस कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग टू रिएक्शन थ्योरी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टू रिएक्शन थ्योरी, जहां पे हमने क्या देखा था, इट वाज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्दर इसके बाद अब और क्या मॉडिफिकेशन होता है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है पावर का भी। ठीक है, अगर हम पावर की अगर हम बात करें तो पावर, इसको हटा दूं, दिस इज क्लियर टू यू, या कोई डाउट है, यू कैन आस्क। हेलो, हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। हाँ, यस सर, हाँ, तो ऑडिबल। आप बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं तो जस्ट गिव मी मिनट और टू, यहीं पे डिस्कस करते हैं अभी। सर आवाज नहीं आ रही सही से मुझे। सबको क्लियर हो गया बेटा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है?
आ रही है सर, क्लियर है। हाँ बताओ, कोई किसी को कुछ पूछना हो? तुषार, बॉस, क्या है प्रॉब्लम बताओ। मयांक, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है बेटा, दिस इज योर थर्ड लेक्चर। ठीक है, चलिए। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, आगे क्या देखते हैं हम, आगे जो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज इस चीज की वजह से, आई क्यू एक्स क्यू की वजह से हमारे पास पावर एंगल में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कैसे आते हैं। हेलो, यस सर। सर हेलो। यस सर, अभी आवाज आ रही है। हेलो। क्लियर है सर। तो टू रिएक्शन थ्योरी में यहां तक हो गया। इसके बाद व्हाट वी डू, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं पावर एंगल इक्वेशंस पे। पावर एंगल इक्वेशन में ये हमारा सेम कर्व चलेगा। ठीक है, हम लेट अस कंसीडर कि हमने आर ए को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है आर ए इज नेग्लेक्टेड, तो इस कर्व को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड वो मैं बना रहा हूं आपके लिए। ज्यादातर चीजें वही रहेंगी, बस आर ए को नेग्लेक्ट कर दिया है। दिस इज माई ई, this is C, this is phi, this is del, this is IA, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया इसको। दिस इज IQ, दिस इज ID, this provides me ID XD, and this provides me IQ XQ। ठीक है, ये चीज क्लियर है? दिस पार्ट अगर हम इस चीज को यहाँ ऊपर देखते हैं तो दिस इज V cos ऑफ डेल, एंड ये है हमारे पास V ऑफ साइन ऑफ डेल, दिस इज IQ XQ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में पावर इवेल्युएट करेंगे। तो पावर इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस फॉलो करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर is given by S, which is equal to P plus J times Q, which is equal to V into IA conjugate। यानी ये जो जनरेटर वोल्टेज सप्लाई कर रहा है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम दिस, यहीं से आप ये चीज देख सकते हैं कि दैट जो हमारा V है दैट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ डेल, तो यहां लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल। ठीक है, IA इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ साई, ठीक है, कंपेयर्ड टू E।
E इज इक्वल टू E एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब हम यहीं पे इवेल्युएट करेंगे इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन S इज इक्वल टू V is given by V angle of minus del multiplied by IA conjugate। अगर हम IA को इवेल्युएट करें तो IA is given by this is E angle 0 minus V angle minus del अपॉन जो रिएक्टेंस होगा। ठीक है, जो रिएक्टेंस होगा, इसको भी फिलहाल छोड़ो, IA को भी हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, दैट इज ID एंड IQ। ठीक है, तो अभी एक मिनट अंडरस्टैंड करते हैं। पहले यहां पे देखते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज V sin del। फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम V sin del इज इक्वल टू IQ XQ। यहां से हम इवेल्युएट कर सकते हैं व्हाट इज IQ, दैट इज V साइन ऑफ del अपॉन XQ। सिमिलरली यहां पे इवेल्युएट करना है IDXD। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं E एंगल 0 माइनस V एंगल, ये कह लो V cos del, सिंपली V E, this is my total EMF minus of this, that is minus of V cos of del is equal to this part ID XD। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID। ID इज इक्वल टू E माइनस V cos of del अपॉन XD। ठीक है, एक पार्ट हमने ये निकाला एंड दूसरा पार्ट हमने ये निकाला। अब एक चीज और, दैट IA इज इक्वल टू ID प्लस J टाइम्स IQ। ठीक है, सिंस ID एंड IQ आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्रीज, इसलिए हमने लिखा है J टाइम्स IQ। ठीक है, क्लियर? गलती हुई, गलती क्या हुई? गलती ये हुई, दिस इज IA इज द मेन रेफरेंस, IQ माइनस लैगिंग है J टाइम्स ID। ठीक है, IQ इज इन फेज विद E, IQ माइनस J टाइम्स ऑफ ID एज पर द फेजर डायग्राम। ठीक है, चलिए ये चीजें इवेल्युएट हो गई। अब हमें पावर पता है, वी नो द पावर, व्हाट इज एग्जैक्टली द पावर। तो पावर इवेल्युएट करने के लिए हमने ये सारी जो चीजें इवेल्युएट करी है, ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो S विल बी इक्वल टू V एंगल माइनस डेल, इसको भी हम एक्सपेंडेड वर्जन में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू V ऑफ कॉस ऑफ डेल माइनस J V साइन ऑफ डेल मल्टीप्लाइड बाय IA कॉन्जुगेट। IA हमारे पास ये रहा, कॉन्जुगेट माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, दैट इज IQ माइनस प्लस J टाइम्स ID। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो नेगेटिव है उस, सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ पे हम एक्सपैंड और कर सकते हैं, दैट इज V कॉस ऑफ डेल माइनस J V साइन ऑफ डेल। IQ हमारे पास ये रहा, दैट इज V साइन ऑफ डेल अपॉन XQ प्लस J टाइम्स दिस पार्ट E माइनस V cos ऑफ डेल अपॉन XD। ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब यहां से हम निकालेंगे व्हाट इज P पार्ट। P क्या है? रियल पावर। रियल पावर कैसे इवेल्युएट होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस,
तो यहां बन जाएगा v² अपॉन एक्स क्यू साइन डेल एंड कॉस डेल, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। देन उसके बाद j एंड j क्या बन जाएगा j², ठीक है, j², j एंड j विल बी j² माइनस है प्लस बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा v साइन डेल मल्टीप्लाइड बाय e माइनस v कॉस डेल अपॉन एक्स डी, ठीक है। फर्दर v² अपॉन एक्स क्यू कॉस डेल साइन डेल प्लस एक्सपैंड करेंगे ev अपॉन एक्स डी साइन डेल प्लस सॉरी माइनस बन जाएगा v² साइन डेल कॉस डेल अपॉन एक्स डी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ev अपॉन एक्स डी साइन डेल माइनस ऑफ v² अपॉन v² कॉमन निकाल लेते हैं 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी, ठीक है, साइन डेल कॉस डेल दैट इज इक्वल टू साइन 2 डेल अपॉन 2, यहां आ जाएगा v² अपॉन 2, ठीक है, क्लियर, सॉरी, ठीक है, ये चीज क्लियर, ये हो गया। यस सर। यहाँ पे किसी को Yes, कोई sir. डाउट, तो हमारी p पावर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द पावर शेयर्ड बाय द जनरेटर। लेकिन ये क्या है, दिस इज इन वन फेज, ओनली वन फेज में इतनी पावर ट्रेवल करी है। अगर आपका तीनों फेसेस में इवेल्युएट करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद 3, तो 3 टाइम्स जो पावर होगी 3 फेज में, ठीक है। सिंगल फेज में होती है ev अपॉन एक्स डी, 3 फेजेस में 3 टाइम्स पावर मल्टीप्लाई हो जाती है एंड वो चीज इवेल्युएट हो जाती है। अब यहां से हम देखो दो हमारे पास जो पावर है रियल पावर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2, एक ये पार्ट एंड एक ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ठीक है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दिस पावर इज नोन एज रिलक्टेंस पावर, ठीक है। अगर हम प्रीवियस केस सिलेंड्रिकल मोटर की बात करें तो सिलेंड्रिकल मोटर में x ये पार्ट था केवल, वहां पे जो इक्वेशन आई थी दैट वाज p इज इक्वल्स टू ev, दैट इज ev अपॉन एक्सिस साइन ऑफ डेल, ठीक है। बट यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास ये टर्म एक्स्ट्रा आई है, प्लस आएगा, ठीक है, ये पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, दिस रिलक्टेंस पावर। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज ऑपरेटिंग एट साइन डेल एंड दिस इज ऑपरेटिंग एट साइन 2 डेल, यानी कि जहां पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, वहां पे ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं पावर का, ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम बनाऊं व्हाट इज पावर P, तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पावर्स, एक पावर जो पॉजिटिव हाफ में रही ड्यूरिंग द पाई साइकिल, एक पावर जो पॉजिटिव भी हुई हाफ में नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब जब इन दोनों पावर को मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास टोटल पावर कुछ इस फॉर्म की आई, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारी मैक्सिमम पीक वैल्यू इज इंक्रीज्ड, ठीक है,
तो मैक्सिमम पीक वैल्यू इज इंक्रीज्ड, दिस इज नोन एज रिलक्टेंस पावर, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ठीक है, दिस इज डेल, सॉरी, एंड दिस इज पी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, और ओके सर। बाकी मैं यहाँ पे